ज्ञान समाधि रे। महाराज फरमाते हैं केवल बीज सत्व मार्ग सेज सता घट जागे रे। महाराज के वो केवल को बीज वो मार्ग है, और इसमें अगर कोई सही तरीके से पूर्ण सदगुरु का अगर शरणा लेके भजन करते हैं तो इस घट के अंदर सहज में वो सत्ता प्रकट रहती है, और 24 ही घंटा वो सत्ता समाधि लगी रहती है। उसका आनंद ही ऐसा है। लेकिन अगर कोई निजमन से उसको धारण कर लिया तो उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे रे। छह पूर्व के छह पश्चिम के कवल छेद कर, और उसका सुरता 24 घंटा उस देश में रहती है, अगर वो विधि से अगर कोई भक्ति करता है तो। कि आगत सुने न जाने जोगी, जांगट पवन चढ़ाया रे। सरगुण निर्गुण क्यों क्या जाने, राज जोग की वाया रे। महाराज फरमाते आगत सुने न जाने जोगी, ये परमात्मा की गति कोई जोगी है नहीं संसार में, जो 3 लोगों की भक्ति करने वाले वो कभी नहीं जानते हैं। और जहां जहां गढ़ पवन चढ़ाए रहे, जो सांसों को कुपाड़ी के अंदर छाड़ के वो बैठे रहते हजारों साल लाखों वर्ष, तो महाराज के वो नहीं जानते। अभी अपन के कुंभ का मेला लगा हुआ है, कुंभ का मेला में वही संत आते यही, जो पवन गगन में चढ़ाने वाले। ऐसे संत तो जाते जो जाते ही है, लेकिन जो नागा महाराज आते हैं ना, और उसके अलावा जो और दूसरे संत आते हैं, इस कुंभ के मेले के अलावा आप उनको कभी भी नहीं देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे। ओनली फॉर वो कुंभ के मेले में आते हैं, और आते कब है कहां से आए ये किसी ने नहीं देखा। इतने लोग पहले कभी देखे नहीं, कभी नहीं देखा, अपने कहां पर रहते कहां है कहां से आए ये कभी नहीं देखोगे आप। और जब कुंभ का मेला खत्म होने के बाद में भी आप नहीं देखोगे वो कहां गए। वो शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, गुफा कुप्पाड़े के अंदर सांसा रखते हैं, और पहाड़ों में रखते हैं, पवन गुटका उनके वो मतलब साजा हुआ होता है, वो हवा में आते हैं और हवा में वापस जाते हैं। उनको न गाड़ी में देखो, न ट्रेन में देखोगे, न बसों में देखोगे। वहां मेले में पैदल चलते देखोगे, नहीं ट्रेन बस गाड़ी में कहीं नहीं देखोगे। और इतने लोग आते हैं जब पैर देने की जगह नहीं है, और वो पहाड़ों में रहते हैं। आज भी है वो, ऐसे नहीं पहले थे, आज भी है। और जिस समय सनातन धर्म पर बहुत अत्याचार हो जाता है और कोई रक्षा करने वाला नहीं होता तो वो आते हैं, और कई बार हजारों बार उन्होंने रक्षा की। उसके पास इतनी पावर है, शक्ति है कि वो सीधा ही करे हुए। तो ऐसे सीधा ही करने वाले सीधा ही तो कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। उनके पास सीधा ही होती है, ये सीधा ही है। वो ऐसे ही आते हैं ऐसे ही जाते हैं। अभी देखो जाके वहां देखने के वो अलग ही है, अपन को पहले कभी नहीं देखेंगे। तो महाराज फरमावे कि ज्ञानेर अर्थ माय सो जो भी ओ अरता सो न्यारो रे। क्यों कर मिले पंडित को साहिब सत्य स्वरूप विचारा रे। महाराज फरमावे ज्ञानी अर्थ माय सो सोचे, और ओ अरता सो न्यारो रे। भाई 3 लोग के ज्ञान करने वाले तो इसका कोई मतलब ही नहीं। अपन जो सतलोक का भजन करने वाले ज्ञान यानी इनको परमात्मा को, राम जी को, साहिब को, सत्ता को अर्थ के अंदर सोच रहे हैं। यार महाराज के ये अर्थ से न्यारा है। महाराज ने खुद वाणी में लिख रहा है ये अर्थ में नहीं है। इसका महाराज का ज्ञान का अर्थ करके नहीं बता सकते। सत शब्द क्या है, परमात्मा क्या, अमर लोक क्या है, उसका अनुभव क्या है, वो अर्थ में नहीं है। ज्ञानी अर्थ में जो जोवे वो अर्थ सु न्यारो रे। ये अर्थ करना में, बोलना में, सुनना में नहीं है, वे तो अनुभव की चीज है। क्यों कर मिले पंडित को साहिब सत स्वरूप विचारो। इसलिए पंडितों को, ज्ञानियों को वो परमात्मा नहीं मिलता है। ए सत ए तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताही रे। मुख सु केवे परब पद सत्य, पण पाया रे समझे नाही रे। महाराज फरमावे ये तो सकल भ्रम कर जाने, पूरी संसार इसको भ्रम में बैठी है। चाहे कोई भी ज्ञानी हो, कैसा भी ज्ञान करने वाला, सब भ्रम में है। उस देश की जब तक प्राप्ति नहीं है, जब तक सब भ्रम में है। और
निज रूप के ताई रे, वो निज रूप अलग रह जाता है, परमात्मा का जो निज रूप है ना वो अलग रह जाता है। और मोक्षों केवे परम पद सत्य है, अपन सब कहते हैं हमारी भक्ति सत्य की है, तीन लोगों की भक्ति नहीं है, चौथा लोगों की भक्ति है, सब हम कह रहे हैं, अपन भी बोल रहे हैं, लेकिन मोक्षों केवे परम पद सत्य पण पाया समझे नहीं रे, लेकिन पाया बिना उसको अपन समझ नहीं सकते। अपन भी बोल रहे हैं, अपन उस देश की प्राप्ति नहीं करी तो अपन थोड़ी पहुंच सकते हैं। अपने के अंदर राग द्वेष ये तीनों गुण, पांचों विषय वासना, पांचों विषय और 25 प्रकृति है, तो अपन थोड़ी पहुंच सकते हैं। तो अपन बोलते बोलते हैं, लेकिन वो देश अभी तक बहुत ही दूर है। इसलिए महाराज ने ये लिखा, अपने को इसके ऊपर विचार करके उस देश की प्राप्ति करनी है जल्दी से जल्दी। मोक्षों के वे परम पद सत्य, अपन सब बोलते हैं हमारा परम पद है वो सत्य है, लेकिन पण पाया समझे नहीं रे। इण की रे मति भागे ऐसो का ओ करे रे विचारा रे, दर्शन भेष मान नहीं सके वो केवल भेद हमारा रे। महाराज के ये तो सकल फांस में बंदिया ज्ञानी पंडित, इनकी मति भाग्य ऐसी, पूरा की भाग्य ऐसा है, मति ऐसी है, बुद्धि ऐसी है, विचार ऐसा है, कहा क्या और इसका विचार क्या करे, दर्शन भेष मान नहीं सके, और संसार में दर्शन नहीं, खड़ दर्शन नहीं, भेगदारी, और ये तो इसको मान भी नहीं सकते, उनको समझ से परे की बात है। ये केवल भेद हमारा रे, मारो भेद जो है तो कोई समझ नहीं सके तीन लोग वाले तो। ये तोर सकल फांस में बंदिया ज्ञान रे पंडित सारा रे, एक बरम जा तत्व पिछाणियो ता कोई वार न पारा रे। महाराज फरमावे ये तो सकल सृष्टि के ज्ञानी, ये तो सकल फांस में बंदिया ज्ञानी पंडित सारा रे। संसार के ज्ञानी वो, पंडित वो, और सब महाराज के फांसी में बंधे हुआ है, तीन लोगों की फांसी में, और ज्ञानी पंडित सारा रे, एक ब्रह्म जा तत्व पिछाणियो, उस एक ब्रह्म को जानते हैं, कोणकाल ब्रह्म को ही, और अपन को वो तत्व मिल गया, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचा तो अपन भी रास्ते में रह गए, और कोई ता कोई वार न पारा रे, और उसका कोई वार पार नहीं है। ये तोर सकल सृष्टि का ज्ञानी होने काल लग जाने रे, होने सो होवसी आगे वो ब्रह्म ज्ञान बकाने रे। महाराज फरमावे ये तो सकल सृष्टि के ज्ञानी होण काल लग जाने रे, यानी पूरे सृष्टि के ज्ञानी होण काल यानी सृष्टि की रचना हुई वहां तक का ज्ञान जानते हैं, उससे आगे के ज्ञान नहीं जानते। और अपन भक्ति करने वाले भी शब्द की जागृति हो गई, लेकिन गट पर्चा में कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं बीच में, जैसे कोई चैन है कोई कहीं पर अटक जाते हैं। अपन बोलते हैं कि बस आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद किस लोग का आ रहा है ये मालूम नहीं, समाधि लग रही है, किस देश की समाधि लग रही है मालूम नहीं है, तो बीच में रास्ते में रह जाते हैं। कि कैसो जैसो सुनो सानी हो जुग में, ऐसा सब सत्य ज्ञानी रे, करनी करे रात दिन काटी शेखर सा समझानी रे। अब अपन महाराज उदाहरण देके बताए अपन कैसे हैं, अपन भक्ति करने वाले कैसे हैं। जैसे सुनो सानियो जुग में ऐसा सतत ज्ञानी रहे, जिस प्रकार किसान होता है, खेती का काम करता है, तो वो खेती करके अपना पेट भर लेता है, अपना परिवार गुजारा कर लेता है, और संसार का सुखी रह सकता है, लेकिन वो राज नहीं कर सकता, राजा नहीं बन सकता। संसार के जितने भी लोग हैं, कोई लाख रुपए कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, लेकिन अपना संसार का पूरा पालन पोषण कर लेता, ऐश आराम कर लेता, मौज कर लेता, बिल्डिंग बना लेता, घर बना लेता, लेकिन राज नहीं कर सकता है। इसी तरह महाराज प्रमोद जैसे सुनो साणियों जुग में ऐसा सब तत्व ज्ञान नहीं रहे, अपन क्या सोचते हैं बस आनंद आ गया, सुख आ रहा, चैन आ रहा है, और उसी में अपन रह जाते हैं। करने करे रात दिन काटी से कर समझाने रे, जिस प्रकार किसान आदमी 24 घंटा काम करता है, मेहनत ज्यादा करता है, फिर भी वो गुजारा ही करता है। कथा व्यास ज्ञाने रे जुग में, ए बाणे रे वेद सुनावे रे, ए चारण सब भाट के जे आनंद पद नहीं पावे रे। अब महाराज फरमावे कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में, कोई कथा करता है,
कोई व्यासपीठ पर व्यास बने बैठे हुए, कोई महाराज का ज्ञान भी करते हैं ज्ञानी जुग में, और ए वाणी वेद सुनावे रे, और महाराज की वाणी भी सुनाते हैं और वेदों का ज्ञान करते हैं, 3 लोग का भी ज्ञान करते हैं। महाराज के ए वाणी वेद सुनावे रे, ए चारण सब बाट के जे आनंद पद नहीं पावे। अपन की उपाधि महाराज किसको दी है? अपन सोचते हैं ना भाई अपन महाराज को ज्ञान कर रहे हैं, महाराज के अभी तक आप चारण बाट हो। चारण बाट किसको बोलते हैं? अपने जो पीढ़ियों का जो बही खाता रखते हैं, आपके दादाजी वो थे, पिताजी वो थे, परदादा वो थे, आपकी उत्पत्ति वहां से हुई थी, आपकी जन्म वहां हुआ हुआ, पूरा अपना वो परिवार का वो बही रखते हैं, यानी रखते हैं पूरा, उसको अपन बोलते हैं चारण बाट। और वो आते तो अपन क्या करते हैं? उसको ऊपर बिठाते हैं, उसको अच्छा भोजन कराते हैं, और वो अपने परिवार का सब करना, अपन नहीं जानते, वो पूरा जानते हैं, अपनी पूरी उत्पत्ति बता देते पूरी, अपन नहीं जानते लेकिन वो जानते पूरा, उसको भाट बोलते हैं। तो वो भाट महाराज ने कहा चारण भाट कही, इसमें भाट लिखा हुआ नहीं, महाराज ने भाट भी लिखा है, वो भाट होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं उसको अपन क्या देते हैं? अपना अपन कुछ भी नहीं जानते, फिर भी अपन की संपत्ति अपने पास है, लेकिन उसको अपन 100 200 500 1000 5000 रुपए दे सकते हैं, कपड़ा दे देते हैं और भोजन खिला देते हैं, ऊपर बिठा देते हैं, अपन खुश कर देते हैं। इसी तरह मैं आपका भाट हूं। क्या हूं? मैं आपका भाट हूं। आप सब नीचे बैठे हो, मैं ऊपर बैठा हूं, मैं सत्संग करता हूं, आपको प्रवचन सुना रहा हूं, मैं क्या हूं? आपका भाट हूं। महाराज मुझे भाट बनाया। जब तक उस देश की प्राप्ति नहीं करते जब तक भाट है। क्या है? भाट है। महाराज की पोथी पढ़ रहे हैं, महाराज का ज्ञान कर रहे हैं, महाराज का ज्ञान का अर्थ कर रहे हैं, लेकिन देश का पता नहीं है, ज्ञान का पता नहीं है, अनुभव नहीं है, और वो विषय वासना घट के अंदर भरी हुई है। उतरते वो सब ऐसे करेंगे, और यहाँ बैठ के अच्छा प्रवचन कर रहा हूँ। तो मुझे महाराज ने भाट बताया है। जब तक उस देश की प्राप्ति नहीं, जब तक मैं आपका भाट हूं, और मुझे आप सेवा करोगे, अच्छी भोजन कराओगे, और आपके तो महाराष्ट्र के अंदर एक और अच्छी प्रथा है, आने वाले सबके पैर धोते हैं। तो वो अपने आप में समझ लेता मैं तो बहुत बड़ा संत हो गया। पैर किसके धोते हैं? जो पौन से वाहन उसके धोते हैं। आप पैर धोते तो हमारे पाप, मेरा जितने भी आपके वो पाप मेरे ऊपर देते हैं। जो पहुंच गया नहीं उसके पैर धोने चाहिए, और मेरे जैसे घूमने वाले के पैर धोगे तो फिर तो वो सभी संत हो गए। आपका भाव है, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं, तो मेरे को नहीं धुपाना चाहिए। वो आपका प्रेम है, आपका भाव है, आप मुझे संत समझ रहे हो, लेकिन मैं नहीं हूं, तो मुझे इससे दूरी रखनी चाहिए। योग्य है उसी को धुपाना चाहिए, अगर वो उसके अंदर काबिलियत है। अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर नहीं, उसको वो इसलिए गाड़ी बिठा दिले, गाड़ी चला, वो चलाएगा तो क्या होगा? खुद मरेगा, सबको मारेगा। भाई मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ, और बोले साहब आप गाड़ी चलाओ, मैं सबको बिठा के रवाना होगा, सबको मार दूंगा। तो वो ड्राइवर है, अनपढ़ नहीं चलाने वाले, और खुद तो मरेगा, सबको मारेगा। यही बात है और कुछ नहीं। तो महाराज फरमाते कथा व्यास गानी जुग में ऐसे वाणी वेद सुनावे रे, और ये चारण बाट के जग में आनंद पद नहीं पावे रे। जब तक आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक चारण बाट है। चाहे 3 लोग के ज्ञानी हो, चाहे वाणी पढ़ने वाले। महाराज खुला लिखा वाणी में, अपने आप को वाणी पढ़ने वाले ये मत समझ लेना हम वहां पहुंच गए, ऊपर बैठ के अपने आप को बड़ा मत समझ लेना। कि कर सो सुनो सानियो चारण, उद्यम करे सब लोही रे, भाग्य पुरुष इन सब सुन्यार हो, राज करे क्यों तो ही रे। महाराज क्या फरमाते? बहुत ही अच्छा निर्णय करते हैं महाराज, लेकिन अपन पढ़ते पढ़ते हैं इसको। वो जैसे चारण पाठ पढ़ते नहीं भाई, उसको ये पता नहीं है, मतलब पढ़ तो लेते लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, कौन है क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो पैसों से मतलब है, मेरे को मतलब वो पढ़ने से पैसे मिल जाएंगे, और कौन है क्या है क्या, से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह महाराज फरमाते कर्षो सुनो सानियो चारण, चाहे कर्षो हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे, और वो चारण सब एक समान बाट, वे एक समान है। उसको क्या मिलता है?
उद्यम करे सब लोग, ये सब उद्यम करता है, अपना पेट भरने का ये काम करते हैं। चाहे किसान हो, चाहे कसरो हो, और चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे व्यापार करने वाले हो, और चाहे बाणी पढ़ने वाले हो, चाहे वो बाट हो, वो सब अपना पेट का करते हैं। और मैं भी अपना पेट का ही करता हूँ भाई, मेरा कैसा भी घर का गुजारा चल जाए। आप मुझे कुछ दक्षिणा दे दोगे और भेंट दे दोगे, मेरा काम चलता है। तो भाग पुरुष इन सब सुन यारो, लेकिन भाग्यवान पुरुष इन सबसे अलग है। कौन है भाग्यवान? महाराज के राज करे तो सोई रे, लेकिन कोई राजा का लड़का होता है वही राजा बनता है, वो सबसे अलग है। उसके सामने सब नौकर है, सब कमा के उसको देते हैं, देते कि नहीं देते? इसी तरह अपन भाग्य पुरुष, अपन राजा का लड़का तब होंगे, अपन भक्ति करके परमात्मा की देश की प्राप्ति करेंगे, तब हम परमात्मा के कवर होंगे, उस साहिब के कवर होंगे। नहीं तो अपन ही बाट चारण की जैसे ही है। इसलिए तो महाराज ने अपने लिए लिखा है। अपन जो ज्ञानी भजन करने वाला नहीं, उसके लिए महाराज ने लिखा है, नए जीवों के लिए नहीं लिखा है। वहां तो अपन पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये ऐसे कैसे बोल रहे कि यूं जोग हमारो केवल, सब जोगन को राजा रे, करणी सकल खड़ी यूं बांधी, मैं सबका सारों का जा रे। महाराज के यूं जोग हमारो केवल, ऐसा ये मेरा जोग है, यानी मेरी भक्ति है। और मैं सब जोगन का राजा, यानी सब भक्ति का मैं राजा हूं। संसार में सबका राजा मेरी भक्ति है। करणी शकल खड़ी यूं बांधी, यानी बाकी कर्णियों का ज्ञान सब यानी नौकर के समान है।